इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस का तबादला आईनी करार। 5 रुकनी आईनी बेंच ने 3-2 की अक्सरियत से फैसला सुना दिया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस शाहिद बिलार और जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर ने तबादले के हक में फैसला सुनाया। जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस शकील अहमद का इख्तलाफ। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने मुख्तसर फैसला सुनाते हुए कहा, जजिस का तबादला गैर आईनी नहीं कहा जा सकता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजिस का तबादला आइन के मुताबिक है। जस्टिस सरफराज डोगर का तबादला नई तकर्री नहीं समझा जाएगा। आईनी बेंच ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजिस की सीनियरिटी के खिलाफ दरखास्तें मुस्तरद कर दी। हर दौर में कोई ना कोई सियासी जमात बेनिफिशरी होता है। मखसूस सीटें नजरसानी केस में जस्टिस जमाल खान मंदुखेल की रिमार्क्स। सलमान अकरम राजा से मुकाबले में जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा कि मैच्योर सियासी जमातें गैर यकीनी सूरत हाल का मुकाबला करती हैं। जस्टिस मुसलहीन नहीं हो सकते, ये काम सियासी जमातों का है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने सवाल उठाया कि मखसूस सीटें खाली ना रखे जाने पर कोई आईनी पाबंदी नहीं है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने पूछा कि क्या कोई अदालत किसी उम्मीदवार और सियासी जमात के छोड़े गए खला को पुर कर सकती है। मज़ीद समाअत कल तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच की मुद्दत में 30 नवंबर तक तोसी। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का अहम इजलास। ज़राए के मुताबिक तमाम हाई कोर्ट्स के आईनी बेंचेस की मुद्दत में भी 6 माह की तोसी। सिंध हाई कोर्ट आईनी बेंच में भी तब्दीली। जस्टिस आगा फैसल की जगह जस्टिस अदनान इकबाल आईनी बेंच में शामिल। जस्टिस सना अकरम की जगह जस्टिस जाफर आईनी बेंच में शामिल। ईरान इसराइल जंग के दौरान अमरीकी सदर और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर में बड़ी बैठक। ईरान इसराइल तनाज़े की पुरअमन हल पर जोर। ISPR के मुताबिक सदर ट्रंप और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ओवल हाउस में अहम मुलाकात हुई। अमरीकी सदर ने आर्मी चीफ के एजाज़ में कैबिनेट रूम में जोहराना दिया। आर्मी चीफ का पाक भारत जंग बंदी में मुस्बत किरदार अदा करने पर सदर ट्रंप से इजहार तशक्कुर। सदर ट्रंप की अक़वाम आलम को दरपेश चैलेंजेस को समझने और उनसे नमर्द आसमा होने की कायदाना सलाहियतों को भी सराहा। सदर ट्रंप ने पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में जारी ताउन और खित्ते में पाकिस्तान की क़याम अमन की कोशिशों को सराहा। इंसदाद दहशतगर्दी में ताउन जारी रखने पर इत्तफाक। सदर ट्रंप के साथ आर्मी चीफ की ईरान इसराइल तनाज़े पर तफसीली गुफ्तगू भी हुई। अमरीकी सदर ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और ईरान को एक दूसरे से ज़्यादा अच्छी तरह से जानते हैं, वो इस सूरत हाल से खुश नहीं हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात करना मेरे लिए एजाज की बात है। शुक्रिया कि वो मजीद जंग की तरफ नहीं गए। सदर ट्रंप की दोहराने के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू। अमरीकी सदर ने कहा, मैंने पाक भारत जंग रुकवाई। जंग बंदी पर शुक्रिया के लिए आसिम मुनीर को मदऊ किया था। इन्होंने सीज फायर में अहम किरदार अदा किया। आसिम मुनीर पाकिस्तान की बाअसर शख्सियत हैं। पाकिस्तान और भारत दोनों जोहरी ताकतें हैं। पाकिस्तान अहम एटमी ताकत है, इसे पसंद करता हूँ। पाकिस्तानी बहुत अच्छे लोग हैं। मुलाकात के दौरान पाक अमरीकी ताल्लुकात मुफस्सल तरीके से ज़ेर बहस आए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने सदर ट्रंप को हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से दौरा पाकिस्तान की दावत दी। अमरीकी सदर के दौरे की तारीख का तयन बाहमी मुशावरत से होगा। सदर ट्रंप पाकिस्तान के साथ तिजारती मुआहदे का वादा पूरा करने के लिए पुरअज़्म। अमरीकी मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तान के साथ तिजारती मुआहदे पर बात हो रही है, जल्द अहम फैसले होंगे। सदर ट्रंप का पाकिस्तान के साथ बाहमी मफाद पर कायम मुस्बत तिजारती मुआहदे का भी इजहार। ISPR के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान मुआशी और तिजारती ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं में माइंस एंड मिनरल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एनर्जी सेक्टर, क्रिप्टो करेंसी और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ। सदर ट्रंप ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कायदाना और फैसला कुन सलाहियतों को भी सराहा। ईरान का इसराइल पर एक और बड़ा हमला। पहली बार सजील मिसाइल का इस्तेमाल। ईरानी मिसाइलों और ड्रोन से तलाबीब समेत 6 मकामात को कामयाबी से निशाना बनाया गया। एक मिसाइल सरोका अस्पताल पर गिरा। स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग को भी नुकसान पहुंचा। ईरानी हमले में दर्जनों इसराइली जख्मी। ईरान ने जनूबी इसराइल के शहर बेरशेबा को भी निशाना बनाया। होलोन पर मिसाइल हमले में भी दर्जनों अफराद जख्मी। ईरान का एक और इसराइली F-35 लड़ाका तैयारा मार गिराने का दावा। तबरेज़ पर परवाज करने वाले इसराइली जंगी तैयारे को कामयाबी से निशाना बनाया गया।
ईरान के सुप्रीम लीडर को मजीद जिंदा रहने की इजाज़त नहीं दे सकते। इसराइली वज़ीर दिफा की कत्ल की धमकी। इल्ज़ाम लगाया कि बीएस शेबा में ईरानी मिसाइल हमले में 2 दर्जन से ज़ायद इसराइली हलाक, सैकड़ों जख्मी हुए। हमले का बदला आयतुल्ला खामनेई के कत्ल से लिया जाएगा। इसराइल का ईरान के अराक जौहरी रिएक्टर पर भी हमला। दावा किया रिएक्टर को जौहरी हथियार में इस्तेमाल होने वाले प्लूटोनियम तैयार करने के लिए कायम किया गया था। इसराइली फौज के 40 लड़ाका तैयारों ने बैलिस्टिक मिसाइलों के पुर्जे और खाम माल बनाने वाली फैक्ट्रियों को निशाना बनाया। इमाम हुसैन यूनिवर्सिटी पर भी हमला किया गया। अमरीकी सदर ने ईरान पर हमले के मंसूबे की मंजूरी दे दी, हतमी हुक्म जारी नहीं किया गया। वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। अपनी रिपोर्ट में कहा सदर ट्रंप ने सीनियर मुशीरों को बताया कि उन्होंने ईरान पर हमले के मंसूबे की मंजूरी दे दी है। अभी देखना है कि ईरान अपना जौहरी प्रोग्राम तर्क करता है या नहीं। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की अहम जौहरी तनसीब फर्दो अमरीकी हमले का मुमकिन हदफ हो सकती है। ईरान के एटमी हथियार बनाने का इसराइल और अमेरिका का दावा झूठा साबित हो गया। IAEA के सरबराह ने ईरान की जानिब से एटमी हथियार बनाने की तरदीद कर दी। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के सरबराह राफेल ग्रोसी ने कहा ईरान एटमी हथियार बनाने की कोशिश नहीं कर रहा था। 60% यूरेनियम अफजूदा करने पर शुबहात थे, लेकिन हमने कभी नहीं कहा कि ईरान एटमी हथियार बना रहा है। पाकिस्तान का बैनुल-अक़वामी दुनिया से ईरान इसराइल जंग रोकने का मुतालबा। पाकिस्तान ईरान पर इसराइली हमले की शदीद मजम्मत करता है। ईरान को अपने दिफा का पूरा हक हासिल है। तर्जुमाने दफ्तर खारजा शफ़क़त अली खान की हफ्तावार ब्रीफिंग। कहा इसराइली जारहियत से खित्ते में कशीदगी बढ़ रही है। इसराइल का ईरान पर हमला अक़वाम मुत्तहिदा के क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। मशरिक़ वस्ता के अमन व इस्तेहकाम के लिए दोनों ममालिक में सीज़ फायर लाजमी है। रूस की एक बार फिर ईरान इसराइल जंग में सालसी की पेशकश। सदर पुतिन ने कहा कि ईरान तनाज़े पर इसराइल और डोनाल्ड ट्रंप से राबिते में हूँ। इसराइल की सलामती के साथ ईरानी मफादात को भी यकीनी बनाना होगा। 200 से जायद रूसी जौहरी माहिरीन पावर प्लांट के 2 यूनिट्स बनाने के लिए ईरान में हैं। इसराइल ने रूसी माहिरीन को नुकसान न पहुँचाने की यकीन दहानी करवाई है। रूस माजी में ईरान को फौजी साजो सामान देता रहा है। ईरान को असलहा देना आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी नहीं है। रूसी सदर और अमाराती हमसब मोहम्मद बिन जायद में भी टेलीफोनिक राबता। पुतिन का इसराइल ईरान तनाज़ा फौरी ख़त्म करने पर जोर। ईरान इसराइल जंग पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास कल तलब। यूरोपीय वज़रा ख़ारजा भी कल जनीवा में ईरान के साथ जौहरी मामले पर मुज़ाकरात करेंगे। सलामती काउंसिल का इजलास बुलाने की दरख्वास्त ईरान ने की थी। ईरानी दरख्वास्त को पाकिस्तान, चीन और रूस की हिमायत भी हासिल है। जौहरी मामलात पर ईरान से जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया की बातचीत भी कल होगी। ईरान की नुमाइंदगी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराकची करेंगे। जौहरी मुज़ाकरात जनीवा में होंगे। मुल्क की बरामदात में सनत मरकजी हैसियत रखती है। बरामदात पर मबनी मुआशी बेहतरी के लिए सनतों को जदीद खतूत पर उस्तवार करना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्क की सनतों की तरक्की से मुताल्लिक इजलास हुआ, जिससे खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि सनतों को आलमी मयार के मुताबिक अफरादी कुव्वत और टेक्नोलॉजी से लैस करना अव्वलीन तरजीह है। सनती पैदावार बढ़ाने और दरपेश मसाइल के पायदार हल के लिए सनती पॉलिसी को जल्द मुकम्मल किया जाए। वज़ीर आज़म ने कहा कि टैरिफ रैशनलाइजेशन पॉलिसी से सरमायाकारी को फ़रोग मिलेगा। गैर यकीनी सनती पॉलिसियाँ सनत की तरक्की में रुकावट रही हैं। मौसर पॉलिसी के जरिए नई बुलंदियों तक पहुँचाएंगे। सेनेट में पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी लीडर सेनेटर शेरी रहमान की सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। बजट इजलास और सेनेट में पीपल्स पार्टी के मौसर किरदार पर तबादला ख्याल। शेरी रहमान ने सदर को पाक भारत बहरान के दौरान कोलेशन ज्वाइंट कमेटी की सिफारती काविशों से भी आगाह किया। सदर मुमलिकत ने कमेटी की आलमी सतह पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ उजागर करने की कोशिशों को सराहा। अब सरकारी अफसर भी अपने असासे जाहिर करेंगे। सेनेट में सिविल सर्वेंट्स एक्ट तरमीमी बिल की मंजूरी। बिल के मुताबिक ग्रेड 17 और ऊपर के अफसरान
शरीके हयात और जेर कफालत बच्चों के असासे डिक्लेयर करेंगे। तफसीलात फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के साथ डिजिटल फाइल की जाएंगी जो पब्लिक होंगी। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा, दुनिया भर में सरकारी अफसर अपने असासे जाहिर करते हैं, चाहते हैं करप्शन के हवाले से चीज़ें शफाफ हों। कभी काम छोड़ के हमें लाइनों में अस्पताल में लगना पड़ता था, तो वो आज हमें वही सहूलत जो हमारी दहलीज पे दरवाज़ा खटका के दी जाती है। 911 क्लिनिक्स ऑन व्हील्स आज के बाद पूरे पंजाब में फैल जाएंगे। ये सिर्फ क्लिनिक्स ऑन व्हील्स नहीं है, ये सिर्फ एक नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक रेवोल्यूशन है। ये लोगों के दरवाजे पे जाके दरवाज़ा खटका के उनको मेडिसिन की सहूलियात, उनको चेकअप की सहूलियात, उनको स्क्रीनिंग की सहूलियात मुहैया कर रहे हैं। सेहत की सहूलतें आवाम की दहलीज पर पंजाब में क्लिनिक ऑन व्हील्स के दूसरे मरहले का आगाज़। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि मेरी सारी तवज्जो लोगों को मुफ्त इलाज फराहम करने पर मरकूज़ है। पूरी कोशिश है कि आवाम की बेहतरी के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर सकूँ। लोगों को उनकी दहलीज तक सेहत की सहूलियात पहुँचाना मेरा ख्वाब था। मरीजों को अद्वियात घरों तक पहुँचाई जा रही हैं। पाकिस्तान इस्लामी दुनिया की ताकतवर एटमी कुव्वत है। OIC एक दिखावा है, आलमी तंजीमों की कोई हैसियत नहीं। मौलाना फजलुर रहमान का कौमी असम्बली से खिताब। कहा, इसराइल को जवाब देने पर ईरान के हाथ रोके जा रहे हैं। मुसलमानों के कत्लेआम पर खुली छुट्टी दी जाती है। ये भी कहा, जायज़ निकाह के लिए मुश्किलात पैदा की जा रही हैं। ऐसी कानून साजियाँ की गई जिसकी आईन इजाज़त नहीं देता। हुकूमत को जो बात पसंद नहीं आती तो अपोजिशन की आवाज़ बंद कर देती है। Any federal budget that fails to allocate sufficient resources to disaster preparedness, for clean energy, water conservation, and agricultural adaptation is simply irresponsible. Pakistan People's Party, under the leadership of Chairman Bilawal Bhutto Zardari, are proud that we have made 2.1 million flood-resistant houses. No other party or province can claim the same. Shaheed Prime Minister Zulfikar Ali Bhutto once said that there are two kinds of politics: the politics of power and the politics of service. We choose the politics of service. बिलावल भुट्टो ने मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने दुनिया भर में पाकिस्तान का मुकदमा शानदार अंदाज में पेश किया। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली में खिताब। दिफाए वतन के लिए अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि मुश्किल वक्त आया तो मुल्क का हर बच्चा, औरत और जवान वतन के लिए लड़ेगा। ख़वातीन मुल्क की आबादी का 50% हैं। ख़वातीन की शरह तालीम बढ़ाने की ज़रूरत है। सिंध हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन को लाखों घर बना कर दिए। ख़वातीन के लिए रोज़गार का ख़ुसूसी एहतमाम किया गया। मुतवस्सत तबके के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू किया गया। सूफ़ी बुज़ुर्ग हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स का आखिरी रोज़। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह दरगाह पर हाज़िरी देने पहुँचे। चादर चढ़ाई, फूल रखे, फातह खानी की। दरगाह में मौजूद मुस्तहकीन में कपड़े भी तकसीम किए। कहा, सिंध सूफ़ियों की सरजमीन है। सूफिया की तालीम इंसानियत, भाईचारे का दर्स देती है। सूफिया की मोहब्बत पर मबनी फ़िक्र आज भी हमारे लिए मशअल राह है। पाकिस्तान की पहली मूवी मौलाना अब्दुल सत्तार ईदी साहब पर सतीश आनंद साहब बना रहे हैं, और एक अच्छी चीज़ है कि हमारे एक नेशनल हीरो थे अब्दुल सत्तार ईदी साहब। इस साल भी हमने फंड रखे हैं। इस साल हम नई मूवीज़ भी बनाएंगे, नए ड्रामाज भी बनाएंगे, और वो लोग जिनके पास आइडियाज़ हैं, वो लोग जिनके पास टैलेंट है लेकिन रिसोर्सेज नहीं है, तो उनके लिए गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो है उसने ये प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है। अब्दुल सत्तार ईदी पर बनाई जाने वाली फिल्म को सिंध हुकूमत फंड करेगी। अच्छी फिल्मों को माली मुआवनत देंगे। फ़ाइन आर्ट यूनिवर्सिटीज़ में फिल्म मेकिंग डिग्री पर काम करेंगे। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मीना मेमन का तकरीब से खिताब। कहा कि दुनिया में आइडियाज़ की कदर की जाती है। बदकिस्मती से हमारी तरजीहात मुख्तलिफ रही। हुकूमत की जिम्मेदारी है कि इदारों को सपोर्ट करे, नौजवानों के लिए रोज़गार के मौके पैदा करे। कोंगो वायरस ने मजीद 4 अफराद की जान ले ली।
रवां बरस मुल्क में कांगो से जांबाहक अफराद की तादाद 5 हो गई। पिशावर में वायरस में मुब्तला 3 अफराद दम तोड़ गए। 2 का ताल्लुक करक और 1 का शिमाली वजीरिस्तान से था। कराची में भी कांगो में मुब्तला शख्स जान की बाजी हार गया। बादल गर्मी को टक्कर देने को तैयार। प्री मानसून बारिशों का आगाज कल से होगा। 23 जून तक वक्फे से बादल बरसेंगे। महकमा मौसमियात ने नवीद सुना दी है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, गलियात में आंधी और बारिश का इम्कान। लाहौर समेत पंजाब में झक्कड़ और बारिश की पेशगोई। 22 से 24 जून तक सिंध के बेशतर मकामात पर भी आंधी और बारिश मुतवक्के। महकमा मौसमियात ने मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत जारी कर दी है।